सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो साथियों फाइनली फैसला आ चुका है, ऑर्डर कॉपी भी आ चुकी है मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट की। साथियों और आज हम इसमें देखेंगे, इसमें टोटल 52 पेज हैं। उसमें हमने 44 पेज नंबर से लेकर 52 पेज नंबर तक इसको उनको कन्वर्ट किया है। इसमें हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई और क्या क्या कहा गया। आपको पता है 13,768 बटे 2022 ये मैटर है, और हम इसमें जल्दी देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन हुई हैं। ठीक है साथियों, तो आप सब देख सकते हैं। हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं नीचे से। इन याचिकाओं पर सुनवाई हो चुकी है और आदेश के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस दिन फैसला सुनाने आ रहे माननीय श्री न्यायमूर्ति शील नागू ने निम्नलिखित फैसला सुनाया। मतलब आज आप देख सकते हैं आदेश। उपरोक्त सभी रिट याचिकाएं अर्थात WPNOS 2022 में 13,768, 2023 में 595, 2023 में 21,800, 2023 से 22,216, 2023 में 29,809, 2024 में 7,854, 2024 में 8,054, 2024 में 8,788, 2024 में 9,377 और 9,415, 2024 में और 2024 के 10,087 में तथ्यों के साथ साथ कानून का प्रश्न शामिल है, और इसीलिए इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है। सुविधा के लिए VP के लिए 2022 का नंबर 13,768। WP 2 याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर 2022 की संख्या 13,768 निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना करनी है। अब साथियों हम इसमें पूरा पढ़ने वाले हैं, पूरा देखने वाले हैं। ठीक है, 7.1 पॉइंट नंबर आप देख सकते हैं, पेज नंबर ये 45 है। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23/8/2018 की अधिसूचना के तहत संशोधन करते हुए दिनांक 28/6/2018 और 30/5/2018 जारी करने की कृपा करें। MHRD स्कूल शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा जारी, जिसके तहत B.Ed की योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के पद के लिए पात्र बनाया गया है, जो संविधान के उल्लंघन के रूप में अवैध और मनमाना घोषित किया जा सकता है। भारत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आप ये देख सकते हैं, इसमें मेंशन की गई हैं चीज़ें। RTE अधिनियम 2009 का अधिदेश, और इसीलिए इसे रद्द किया जा सकता है और रद्द किया है। ठीक है, माननीय न्यायालय उचित रेट आदेश या निर्देश जारी करने की कृपा करें, न कि B.Ed TET परीक्षा और नियुक्त में उपस्थित होने से पहले NCT निर्धारित ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण किए बिना RT अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में प्राथमिक स्तर के शिक्षक पद के लिए पात्र उम्मीदवार कि माननीय न्यायालय राज्य सरकार को स्वतंत्रता प्रदान करने की कृपा करें। प्राथमिक पद पर नियुक्ति के लिए केवल BSTC अभ्यर्थियों को ही पात्र माना जाए, ये चीज़ इसमें मेंशन है। ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता के कारण या ऐसे B.Ed से ऊपर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की चयन प्रक्रिया में उन्हें प्राथमिकता और महत्व देना। वे शिक्षक जिनके पास कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण और योग्यता नहीं है, यह माननीय न्यायालय वर्तमान याचिकाकर्ताओं को वही राहत देने की कृपा करेगा जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने WDV में दी है। WP क्रमांक 1853/2021 के आदेश दिनांक 25/11/2021 द्वारा इस शर्त के साथ कि मध्य प्रदेश में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की नियुक्तियां SLP में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम परिणाम के अधीन होंगी। 2021 का नंबर 20,743। मतलब सारी चीज़ें मेंशन की हैं। सब्जेक्ट टू आउटकम का हुआ है क्या, सब कुछ इसमें बोला गया है। साथियों आप देख लेना, जो भी अपडेट रहे हम आपको पढ़ के पूरा बता देते हैं। अब इतना ज़्यादा तो आप रमेश रोयल सर इसको बारीकी से क्लियर करें कि न्यायालय जो कि इस मामले में बहुत अच्छे इनको नॉलेज रखते हैं, लेकिन मैं इसको एक जानकारी के तौर पे आपको इसका हिंदी में कन्वर्ट करके मैं आपको बता देता हूँ।
आप अपना भी अनुमान लगा सकते हैं और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। सारांश क्या निकलता है ये भी हम देख सकते हैं। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षक संवर्ग सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 की अनुसूची 3 के विवादित कॉलम 5 करें। विज्ञापन दिनांक 6/1/2020 के साथ केवल अनुबंध पीआई में समाहित किया जाए। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 में बीएड धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षक पद पर नियुक्ति से रोकना और उन्हें केवल उन्हीं रोकना और केवल उन्हीं को नियुक्ति देना जो डीएलएड डिप्लोमा धारक अभ्यर्थी हैं। यह माननीय न्यायालय दिनांक 28/6/2018 और 30/5/2018 को पारित करने के लिए मिनटों और कार्रवाई के पूरे रिकॉर्ड को तलब करने की कृपा कर सकता है। कृपया कोई अन्य निर्देश या राहत जो उचित समझी जाए पारित की जा सकती है। रिट याचिका के निपटाने तक समानता न्याय और कानून के व्यापक हित में याचिकाकर्ताओं का पक्ष प्रवेश और अंतिम निपटान के प्रश्न पर प्रतिद्वंदी पक्षों के विद्वान वकील को सुना जाता है। निर्विवाद उपस्थित इस तथ्य इस प्रकार हैं। एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के माध्यम से बीएड प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए वैकल्पिक पात्रता योग्यता डीएलएड के अलावा में से एक के रूप में बीएड नियुक्त व्यक्ति को 2 वर्ष के भीतर प्रारंभिक शिक्षा में 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूरा करना होगा। ये चीज़ों से मेंशन थी। मध्य प्रदेश राज्य में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक या प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती 30/7/2018 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग सेवा शर्तें और भर्ती नियम 2018 द्वारा शासित होती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एनसीटी की अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को अपनाया गया है। मतलब 2018 की ये कब का है 30/7/2018 का, जबकि इसमें उस अधिसूचना में उसको भी अपनाया गया है जो 28/6/2018 में जब एनसीटी का गजट बना था। ठीक है, तो बाकी हम और पढ़ते हैं। रिट याचिकाओं के इस समूह में सभी याचिकाकर्ताओं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा धारक जो कोई भी याचिकाकर्ता बीएड धारक नहीं है डिग्री। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन अनुबंध P/1 के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20/1/2020 के साथ जारी किया गया था। विज्ञापन में अन्य बातों के साथ साथ डीएलएड और बीएड से भी आवेदन आमंत्रित किए गए थे योग्यता धारक। ठीक है, यहाँ सभी याचिकाकर्ताओं डीएलएड धारकों और यहाँ निजी उत्तरदाताओं बीएड धारकों ने विवादित विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने डीएलएड द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति देते हुए धारकों और बीएड द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। धारकों ने एनसीटी की दिनांक 28/6/2018 की अधिसूचना को रद्द करते हुए रिट याचिकाओं के समूह में पारित सामान्य आदेश दिनांक 25/11/2021 के माध्यम से, आपको पता है जो गजट जो रद्द हुआ था वो 28 जून 2018 वाला जो 25 नवंबर 2021 को रद्द हो गया था राजस्थान हाईकोर्ट का। राजस्थान राज्य में प्रासंगिक रूप से बीएड की योग्यता राज्य भर्ती नियमों में वैकल्पिक पात्रता योग्यता के रूप में निर्धारित नहीं किया गया था। मतलब वहाँ पे वैकल्पिक के रूप में भी निर्धारित नहीं था। बीएड द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया गया। मतलब राजस्थान बीएड वाले गए। एनसीटी अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 के आधार पर धारक, जबकि डीएलएड धारकों ने एनसीटी अधिसूचना पर आपत्ति जताते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, जहां याचिकाकर्ताओं डीएलएड धारकों ने जिन्होंने विज्ञापन के अनुसार आवेदन किया था बीएड की तुलना में कम योग्यता रैंकिंग हासिल करने की आशंका से रिट याचिकाएं दायर की। इस प्रकार धारक बेदखल हो रहे हैं। डब्ल्यूपी में अंतरिम आदेश पारित किए गए दिनांक 13/7/2022 दिनांक 7/7/2022 को डब्ल्यूपी क्रमांक 595/2023 दिनांक 16/1/2023 को डब्ल्यूपी क्रमांक 21,800/2023 दिनांक 14/9/2023 को डब्ल्यूपी संख्या, मतलब जो सभी याचिकाएं लगी हुई हैं और नियुक्तियों को यहाँ
याचिकाओं के अंतरिम परिणामों के अधीन बनाने की सीमा तक। आप समझ सकते हैं कि पहली जो अपनी सब्जेक्ट टू आउटकम हुआ था वो 7/7/2022 को, उसके बाद 16/1/2023 को हुआ था। जो नीरज भाई वगैरह इन्होंने जो याचिका थी विपिन द्विवेदी वाली, वो वाली है ये। और बाकी उसके बाद भी कई लोगों ने फिर याचिका भी लगाई हैं, ठीक है। और नियुक्तियों को यहाँ याचिकाकर्ताओं के अंतिम परिणाम के अधीन बनाने की सीमा तक, ठीक। तो ये है, बाकी और पेज है इसका, हम आपको वो भी बता देते हैं। 2024 और WP संख्या, ये सब सभी लोगों ने जो याचिका लगाई है वो है। दोनों याचिकाकर्ता WP 2022 के दिनांक 13/7/68 को विवादित विज्ञापन के अनुसार 4/4/2023 को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है और निजी उत्तरदायित्व जिनके पास B.Ed है योग्यताधारी को भी उसी विवादित विज्ञापन के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। 11 अगस्त 2023 को शीर्ष अदालत ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 25/11/2021 के आदेश पर सवाल उठाने वाली याचिका खारिज कर दी। बाद में 8/4/2024 को शीर्ष न्यायालय ने अपने 11 अगस्त 2023 के फैसले को, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरे ख्याल से, 11 अगस्त 2023 के फैसले को स्पष्ट करते हुए वही संभावना बनाई और B.Ed नियुक्त व्यक्तियों को उसमें उल्लिखित विभिन्न शर्तों के अधीन सेवा में बनाए रखा जाएगा। ये तो हम सब ने पहले ही पढ़ा था, लेकिन सब्जेक्ट टू आउटकम का मैटर थोड़ा देखने वाला है। ये तो उन्होंने कहा ही है कि जो ऑलरेडी अपॉइंटेड हैं उनको उस शर्त के अनुसार रखा जाएगा। B.Ed द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें नियुक्तियां इस प्रकार हैं। शीर्ष न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के फैसले के संभावित संचालन का लाभ ऐसे B.Ed को उपलब्ध नहीं होगा। नियुक्त व्यक्ति जिन्होंने न्यायालय से संपर्क किया था और अपना चयन नियुक्त उनके द्वारा किए गए मामले के अंतिम परिणाम के अधीन थी। प्रासंगिक रूप से चूंकि कोई भी B.Ed नियुक्त व्यक्ति इस न्यायालय के समक्ष है, उक्त शर्त लागू नहीं है, ठीक है। वो जो 11/8/4 का जो फैसला था उसी को पूरी तरीके से मेंशन में किया गया है। B.Ed नियुक्तियों को B.Ed निर्धारित विज्ञापन के अनुसार चयन के आधार पर नियमित नियुक्त में होना चाहिए, ठीक है। एक आवश्यक के रूप में योग्यता। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश राज्य में सभी B.Ed अभ्यर्थियों का चयन एवं नियुक्ति B.Ed के आधार पर की गई है, भर्ती नियम 2018 और विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के हिसाब से 2018 के हिसाब से उन्होंने लगाया है। उपरोक्त दो शर्तें इस तथ्य के अधीन है कि B.Ed नियुक्तियों की नियुक्ति शीर्ष न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के फैसले से पहले की थी। अतः कोई भी B.Ed नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति 11 अगस्त 2023 को या उसके बाद की गई थी तो उनकी सेवाओं को समाप्त करना होगा। अब इसमें इन्होंने क्या मेंशन कर दिया कि 11 अगस्त के बाद जो नियुक्ति हुई है, जिसमें 284 या कुछ कह रहे थे, तो उनको तो सरकार को रद्द करना होगा, लेकिन 11 अगस्त से पहले का इन्होंने बोला है। बाकी और भी देखते हैं। उपरोक्त शर्तें इस तथ्य के और भी पुख्ता हो जाती हैं कि बिना किसी नियुक्ति आदेश जारी किए केवल चयन सूची में चयन या नियुक्त B.Ed का हकदार नहीं होगा। उपरोक्त शर्त इस तथ्य और पुख्ता हो जाती है कि बिना किसी नियुक्ति आदेश जारी किए केवल चयन परीक्षा में चयन या नियुक्त B.Ed का हकदार नहीं होगा, धारकों को नियुक्ति का लाभ मिलेगा। B.Ed उपरोक्त शर्तों को पूरा करने के बाद बनाए गए SO उम्मीदवारों को आज यानी 8/4/2024 को 1 वर्ष की अवधि के भीतर एक ब्रिज कोर्स से गुजरना होगा। ऐसा न करने पर B.Ed की नियुक्ति दी जाएगी, अभ्यर्थी अमान्य माने जाएंगे। अगर उन्हें 1 साल के भीतर ब्रिज कोर्स नहीं किया जाता है तो वो भी इसमें इनवैलिड ही रहेंगे। इन सभी याचिकाओं की दलीलों पर गौर करने से पता चलता है कि याचिकाएं डिप्लोमा धारकों द्वारा दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में कोई भी याचिकाकर्ता B.Ed नहीं है। योग्यता धारक इस प्रकार याचिकाकर्ताओं को सेवा से बाहर किए जाने या नियुक्त होने से रोके जाने का डर होने का सवाल नहीं उठता, खासकर जब तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा की गई अधिकांश राहतें विशेष रूप से NCT अधिसूचना दिनांक 28/6/2018 को दी गई चुनौती को शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया है।
अंतिम पेज हम पढ़ लेते हैं। याचिकाकर्ताओं डिप्लोमा धारकों के लिए विद्वान वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंका है कि बीएड की सेवा में प्रतिधारण धारकों के चयन और नियुक्ति की सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। शीर्ष न्यायालय द्वारा अपने पहले के फैसले दिनांक 11 अगस्त 2023 को बीएड के ऊपर बताई गई कुछ शर्तों को पूरा करने वाले नियुक्त व्यक्ति याचिकाकर्ताओं डिप्लोमा धारकों द्वारा व्यक्त की गई अन्य आशंका ये है कि प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के बाद बीएड द्वारा प्राप्त उच्च योग्यता रैंकिंग से उनकी वरिष्ठता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। योग्य नियुक्तियां इस संबंध में यह कहना पर्याप्त है कि इस कारण पर न तो बहस की गई है और न ही यह उत्पन्न हुआ है। तुलनात्मक योग्यता रैंकिंग और वरिष्ठता के परिणामी असाइनमेंट का पक्ष भविष्य में उठ सकता है, जिसे संबंधित पीड़ित व्यक्ति द्वारा कानून के अनुसार उठाया जा सकता है। प्रासंगिक रूप से याचिकाकर्ताओं ने ग्राउंड नंबर 6.11 और राहत खंड नंबर 7.5 के अनुसार आधार पर 2018 के नियमों की अनुसूची 3 के कॉलम 5 की वैधता और वैधानिकता पर हमला किया है, लेकिन इस संबंध में याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई तर्क नहीं दिया गया है। हालांकि 2018 के नियम की वैधता के उक्त मुद्दे के महत्व को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को याचिका के माध्यम से इस मुद्दे को अलग से उठाने की स्वतंत्रता दी जाती है। उपरोक्त चर्चाओं और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता डिप्लोमा धारकों द्वारा दावा की गई अधिकांश राहतें उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही प्रदान की जा चुकी हैं और कार्रवाई के शेष कारणों के संबंध में उठाने की स्वतंत्रता बढ़ा दी गई है। जब ऐसा ही उठता है तो यह न्यायालय इन मामलों पर आगे बढ़ने से इनकार कर देता है। सभी याचिकाएं का निस्तारण उपरोक्त अवलोकन में साथ किया जाता है और आ जाती है। अब निष्कर्ष जो 8 अप्रैल और 11 अगस्त और 8 अप्रैल का जो चीज़ें उसमें मेंशन थी, उन आदेशों में सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। तो साथियों फाइनली ये जिसमें जो पढ़ने वाली चीज़ थी, लिखने जो भी थी, तो मैंने आप सबको पढ़ के सुना दी है। ठीक है, अब बाकी क्योंकि कानूनी तौर पे और इसमें इतनी ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं रखता मैं, लेकिन फाइनली जो भी इसका सारांश निकल के आप रमेश रोयल सर का वीडियो देख सकते हैं। अभी वो थोड़ी देर में क्लियर कर देंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने उसी को आधार बनाया है 11 अगस्त के फैसले को और 8 अप्रैल 2024 के फैसले को। फाइनली जो भी होगा वो हमें देखने वाली बात है, इसका इंतज़ार करना है कि इसमें क्या होगा। बाकी और भी हमारे जो रमेश रोयल सर हैं वो क्लियर कर देंगे, क्योंकि उनसे बेहतर इसके बारे में और कोई नहीं जानता है। सबसे अगर बेहतर अगर कोई जानता है हमारे इस डीएलएड वर्सेस बीएड के मामले में, तो वो रमेश रोयल सर, मुकेश सर बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं और इसका जो सारा डाउट है वो क्लियर कर देंगे। आगे की जो भी प्लानिंग्स रहेगी डीएड के अभ्यर्थियों के लिए, अरे जो भी कुछ रहेगा वो सारा कुछ क्लियर कर देंगे। ठीक है साथियों, तो मेरा सिर्फ उद्देश्य यही था कि इस आदेश को हिंदी में पढ़ा जाए, एक बार समझा जाए। तो मैंने कन्वर्ट करके सारा हिंदी में पढ़ लिया है, क्योंकि बहुत से पढ़ाते हैं तो उसमें बस इंग्लिश में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत समझा देते हैं, जिससे हर किसी के समझ नहीं आता। लेकिन आप इसमें पूरा वीडियो देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, कि इसमें जो भी हिंदी में आप समझना चाहें वो समझ सकते हैं। ठीक है, और सारांश अपने हिसाब से निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो सभी उन तथ्यों को मेंशन किया गया है जो 11 अगस्त और 8 अप्रैल का है। ठीक है साथियों, बाकी मैं अभी इसको फुर्सत में पढ़ूंगा, क्योंकि जल्दी मैं अभी उसका सारांश अभी मैंने खुद ज़्यादा नहीं समझ पाया है। अब जल्दबाजी में मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा है इसीलिए। ठीक है साथियों, तो आप ज़रूर देखें इसको और सभी को शेयर करें। धन्यवाद।